अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान का ना तो हॉर्मुज पर कंट्रोल खत्म हुआ है, न ही इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर बरसने वाली उसकी मिसाइलों और ड्रोन अटैक में कोई कमी आई। आज ईरान ने इजराइल की केमिकल बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री को राख कर दिया। यहाँ पर इजराइल के 40% केमिकल बनाए जाते हैं। अब ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को रेंज में आते ही खत्म करने की धमकी दी है। एक तरफ ईरान के हमले गंभीर होते जा रहे हैं, दूसरी ओर ट्रम्प बार बार ईरान के पावर प्लांट पर हमले के डेडलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर जंग अमेरिका की शर्तों पर खत्म करने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर ट्रंप ईरान वॉर को रिजीम चेंज होने तक जारी रखते हैं तो अमेरिका में उनके खिलाफ विरोध और मजबूत होगा। दुनिया में तेल और गैस की किल्लत और ज्यादा बढ़ेगी। और अगर रिजीम चेंज किए बगैर ईरान से युद्ध को खत्म कर देते हैं तो उनके मिडिल ईस्ट के सहयोगी संकट में पड़ जाएंगे और इलाके में ईरान का दबदबा कायम हो जाएगा, जो एक तरह से अमेरिका की नैतिक हार होगी। इसीलिए ट्रंप चाह कर भी इस वॉर से निकल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कहते हैं अमेरिका कुछ दिनों में वॉर से निकल जाएगा। विदेश मंत्री कहते हैं अमेरिका कुछ हफ्तों में वॉर को खत्म कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है, खाड़ी देश ऐसा नहीं चाहते। सऊदी, यूएई, कुवैत और कतर सभी जानते हैं सिर्फ युद्ध बंद करना काफी नहीं। ईरान की मिसाइल क्षमता, न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुप्स को खत्म नहीं किया गया तो अमेरिका के जाने के बाद उनके लिए अनिश्चय की स्थिति बढ़ जाएगी। खाड़ी देश संकट में फंसे तो खाड़ी का तेल अमेरिका के नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर बिकेगा, जिससे पेट्रो डॉलर का वर्चस्व खत्म हो सकता है। इजराइल का जो नेतन्याहू है और अब ये गल्फ के जो देश हैं, इन सब का अब पुश ये है कि अमेरिका पूरा का पूरा खात्मा करे ईरान का। अब पूरा का पूरा खात्मा हो पाए ना हो पाए वो क्वेश्चन हो गया और इस चक्कर में ट्रंप को ये जंग कायम रखनी पड़ेगी उस प्रेशर में। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान पर हमला रिजीम चेंज करवाने और ईरान में कठपुतली सरकार बिठाने के लिए भी किया था। माना जाता है वेनेजुएला के बाद ट्रंप ईरान के तेल पर भी अपना कब्जा चाहता था। ये दोनों मकसद पूरे नहीं हुए तो ट्रंप जीत का ऐलान करने के बावजूद हारे हुए ही माने जाएंगे। ईरान के हार जाने की स्थिति में भी ईरान दुनिया को ये दिखा देगा कि अमेरिका की ताकत उतनी नहीं है जितनी मानी जाती है। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध और अमेरिका के अंदर इस वक्त जो स्थिति चल रही है, ज्यादा उम्मीद इसी बात की है अमेरिका मकसद पूरा किए बगैर भाग निकलेगा।